हेलो बच्चों, नीना माथुर योर हिंदी टीचर की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने मीरा का प्रथम पद का भावार्थ समझा था और इस वीडियो में हम उनके दूसरे पद का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं मीरा का पद पढ़ूंगी, उसके बाद में हम उसका भावार्थ समझेंगे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रा बनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। मैं इतने ही पद का पहले भावार्थ करती हूँ, शेष पद का भावार्थ हम आगे करेंगे। मीरा कृष्ण की सेविका बनना चाहती है। यहाँ उनकी भक्ति दास्य भाव से परिपूर्ण है। वह कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति को वह दोबारा दृढ़ता पूर्वक दोहराती है और कहती है कि हे कृष्ण, हे गिरधारी, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण, आप मुझे अपनी सेविका के रूप में स्थापित कर लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, वह सेविका क्यों बनना चाहती है, इसका वर्णन करती हुई मीरा कहती है कि मैं आपकी सेविका बनकर आपके लिए बगीचा लगाना चाहूंगी और नित उठ दर्शन पास्यूं, और जब आप उस बगीचे में घूमने आएंगे तब मैं रोजाना सवेरे उठकर, रोजाना प्रातःकाल उठकर आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। बिंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और मैं वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में, कुंज गली अर्थात छोटी छोटी गलियों में हे कृष्ण आपके लीलाओं का, आपके क्रियाकलापों का, आपकी अच्छाइयों का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। कि मीरा का कहना है कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, आपकी सेविका बनकर मैं सदैव आपके दर्शन प्राप्त करती रहूंगी। सुमरण पास्यूं खर्ची, और आपके नाम का स्मरण करना ही मेरे जीवन जीने का एक सहारा होगा। खर्ची अर्थात मेरा रोजगार होगा, मेरा जेब खर्च होगा। भाव भगति जागीरी पास्यूं, आपकी भाव विभोर होकर भक्ति करना ही मेरे लिए मेरी संपत्ति के समान होगा। तीनों बातां सरसी, और इस तरह मुझे भक्ति के तीनों रूप प्राप्त हो जाएंगे। विद्यार्थियों, यहाँ भक्ति के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। मीरा का कहना है कि दर्शन प्राप्त करना, स्मरण करना और भाव विभोर होकर भक्ति करना, ये भक्ति के 3 रूप हैं जिन्हें वह कृष्ण की सेविका बनकर प्राप्त करना चाहती है। इसका दूसरा भाग है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बे साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। रूप सौंदर्य से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। मीरा का कहना है कि कृष्ण ने मोर के पंखों का मुकुट पहन रखा है, पीतांबर सोहे, उनके शरीर पर पीत अंबर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं, और गल वैजंती माला, और उन्होंने अपने गले में जंगली पुष्पों की, वैजंती माल मतलब जंगली पुष्पों की माला पहन रखी है। वृंदावन में धेनु चरावे, यह कृष्ण वृंदावन में गायें चराते हैं, और मोहन मुरली वाला, और मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी। मीरा कहती है कि उनकी ये इच्छा है कि वे कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे या बड़े बड़े महल बनाएं और उन महल के बीच बीच में खिड़कियां रखें। बारी राखूं मतलब खिड़कियां रखें। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बे साड़ी, और मैं जब कृष्ण उन बगीचों में घूमने आएंगे तब मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर उनके दर्शन करूंगी। लाल रंग बच्चों प्रेम का प्रतीक माना गया है,
और मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनकी प्रेमिका थी, अतः वह लाल रंग की साड़ी पहनकर कृष्ण से मिलना चाहती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। कि मीरा कहती है कि हे कृष्ण, आप अर्धरात्रि के समय जब गोपियों के साथ यमुना नदी के किनारे रासलीला खेल रहे हों, उस समय आप मुझे दर्शन दें। और मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, कि हे कृष्ण, आप ही मेरे सर्वोपरि हैं और आपसे मिलने के लिए मेरा हृदय अत्यधिक व्याकुल है। हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो अर्थात हृदय, घणो अर्थात बहुत ज्यादा, अधीरा मतलब व्याकुल, अर्थात आपसे मिलने के लिए मेरा हृदय अत्यधिक व्याकुल है। बच्चों, द्वितीय पद्यांश से संबंधित अनेक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे मीरा कृष्ण की सेविका क्यों बनना चाहती है, पाठ में भक्ति के किन रूपों का वर्णन किया गया है तथा मीरा उन्हें किस तरह से प्राप्त करना चाहती है, तथा इसके अतिरिक्त एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे। एक प्रश्न और है कि कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ विद्यार्थी कई बार परेशान होते हैं कि प्रतिपाद्य का अर्थ क्या होता है और वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। प्रतिपाद्य अर्थात पाठ की समरी, पाठ का सारांश। यहाँ पर आपको दोनों पद्यांश का सारांश लिखना होगा, अपनी भाषा में लिखना होगा, और ये प्रश्न आपको 5 नंबर का एग्जाम में मिलेगा।